इद्दत में निकाह नहीं हुआ तो दूसरा निकाह क्यों पढ़ाया गया था? निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने बयान दिया कि उन्होंने फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया। इद्दत के दौरान निकाह महज बेकायदा नहीं बल्कि बातिल है। खाबर मानिका के वकील के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीवी की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम की ट्रायल पर स्टे देने की इस्तदा। खबर मानिका के वकील ने यकीन दिलाया कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि कल बयानात रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। पहली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास है तो ये केस भी वहीं भेज दें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका। अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान 4 दिहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तमाम गैर मुल्की कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नतायज निकल सकते हैं। हमले के नतायज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार को शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा। ईरानी नाज़िमुल अमीर को वज़ारत खारजा में तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं है। साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा कि जस्टिस नकवी की दरख्वास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया। दरख्वास्त ज़रूरी तरमीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर को ख़त्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी ममनुआ असलहा लाइसेंस की तफसील तलब कर ली। विफाक, सूबों और सेक्रेटरी दाखिला तमाम आईजीज़ को भी नोटिस जारी कर दिया। आम इंतखाबात से 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का तबादला करके डीजी इलेक्शन सेल ECP इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। इलामी के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एजाज अनवर चौहान के बाद मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान होंगे। इससे कबल फरीद आफरीदी इलेक्शन कमीशन में बतौर डीजी इलेक्शन तैनात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया। उमर हमीद की जगह डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने चंद रोज़ कबल खराब सेहत की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुताल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। शेख रशीद के NH-56 से कागजात मंजूर करने का फैसला बरकरार। पहले ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। शिकायत कुनंदा का मौक़िफ़ था कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी हक़ाइक़ के बरक्स मंजूर किए गए।
कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आजम स्वाति, मुराद सईद, आतिफ खान और शहराम तरकई की दरख्वास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 60 से जायद उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल के हल्का NA1 से JUI फे के उम्मीदवार तलहा महमूद को आज तलब कर लिया। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तलहा महमूद की शहरियों को पैसे देने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो रिजल्ट खुद चेक करेंगे। गुजरात में PTI से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार के डेरे पर पुलिस का छापा, 25 कारकुनान गिरफ्तार, सड़क ब्लॉक करके नारे लगाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बानी PTI अपनी सियासी राय की वजह से नहीं, बल्कि फसादात और अपने कारकुनों को जलाओ घेराव पर उकसाने पर जेल में है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में निगरान वजीर आजम का कहना था कि बानी PTI को सजा होगी या नहीं, उसका फैसला अदालत को करना है। बानी चेयरमैन PTI ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और पिटीशन पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को रोका जाए। लकी मरवत के थाना गजनी खेल पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम, दहशतगर्दों ने रॉकेट भी दागे। पुलिस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस ने 2 हमले नाकाम बनाए थे। कोयटा में जरगून रोड पर धमाका, 4 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कराची के ओल्ड एरिया में फिर भत्ताखोर सरगर्म, दीदा दिलेरी से ताजरों को भत्ते की पर्चियां देने लगे। खारदर में भत्ताखोरी के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। 2 मुल्जिमान ने पहले भत्ते की पर्ची दुकान पर दी, फिर धमकाने के लिए अंधाधुंध फायर भी किए। दुकान के बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। खवातीन और बच्चा भी मौजूद थे। फायरिंग से दुकान पर बैठा शख्स और बच्ची जख्मी हो गए। आज से पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर आएगी। हसास मकामात पर भी एहलकार तैनात किए जाएंगे। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा पुलिस में मसाइल हैं, गलत भर्तियां हुई हैं, सियासी असर रसूख पर बगैर क्लियरेंस एहलकार भर्ती किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला सिंध ने सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और कराची में बढ़ते जराइम पर IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया और इक़दामात की हिदायत की। दुनिया भर में तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में कमी। तंबाकू बनाने वाली बड़ी कंपनीज की जानिब से लोगों को तंबाकू नोशी की जानिब माइल करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया में अब 5 में से सिर्फ 1 शख्स सिगरेट पी रहा है, लेकिन कुछ मुल्कों में तंबाकू के इस्तेमाल में अब भी इजाफा हो रहा है। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मसला कश्मीर ना हल किए जाने के सबब भारत ने जम्मू व कश्मीर का खुसूसी दर्जा तब्दील किया। लंदन में तकरीब के मौके पर रुकन पार्लियामेंट रिचर्ड बर्जिन ने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी मसला तस्लीम किया।